thumbs up and share with your family and friends. Also press red subscribe button and hit the bell icon for daily notification. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल डिलीशियस कुकिंग विद माहीन। आज मैं आपके साथ बीफ के रेशे वाले शामी कबाब की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो बकरा ईद पर आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए देखते हैं बीफ के रेशे वाले शामी कबाब बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। रेशे वाले शामी कबाब बनाने के लिए आधा किलो बीफ का गोश्त है और ये रूखा है। और आधा किलो गोश्त में हम 1 पाव चने की दाल यूज़ करेंगे। इसको मैंने 1 घंटे के लिए भिगो के रखा हुआ था। 1 इंच का अदरक का टुकड़ा है, 5 जवे लहसुन के हैं और 1 छोटी प्याज। और गरम मसालों में मेरे पास ½ टीस्पून काली मिर्चें साबुत, 1 बड़ी इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी का है, 5 अदद लौंग है, 1 बादियान का फूल है और 1 तेज़पात का पत्ता। और इन दोनों को खुशबू हासिल करने के बाद मैं निकाल दूंगी। और ½ टीस्पून ज़ीरा भी ऐड किया था जो मैं इस क्लिप में ऐड करना भूल गई। तो 7 अदद गोल लाल मिर्चें हैं और 1 टेबल स्पून धनिया है साबुत, 1 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून यहाँ पर मेरे पास हल्दी है। तो पतीली में सबसे पहले हम बीफ ऐड करेंगे और साथ ही 1 गिलास पानी ऐड कर देंगे। तमाम गरम मसाले ऐड कर दें, मिर्चें, धनिया, हल्दी और नमक। और साथ ही अदरक, लहसुन और प्याज ऐड कर दें और इसको अच्छी तरह मैं मिक्स करके तकरीबन आधे घंटे तक के लिए पका लूँगी। और उसके बाद हम इसमें चने की दाल ऐड करेंगे। गोश्त हमारा हाफ डन हो गया है। अब हम इसमें अपनी चने की दाल को ऐड कर देंगे। और इसमें मैं थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दूंगी और इसको मज़ीद इतना पकाऊंगी कि हमारी दाल भी गल जाए और गोश्त भी अच्छी तरह गल जाए। बीफ भी हमारा अच्छी तरह गल चुका है और दाल भी गल गई है। अब इसके अंदर ये जो तेज़ पत्ता और बादियान का फूल है ये मैं निकाल दूंगी और बीफ को मैं अलहदा कर लूँगी। बीफ को और दाल को मैंने अलग अलग कर लिया। अब मैं एक एक बोटी को इस तरह कूट लूँगी और इसके रेशे कर लूँगी। ये देखें इसके रेशे बन गए हैं और इसी तरह मैं सारे बीफ के रेशे कर लूँगी। तमाम बोटियों के मैंने रेशे कर लिए हैं और इस दाल को मैंने सिल पर पीस लिया था। अब यहाँ मेरे पास 1 अदद बड़े साइज़ की प्याज है। इसको मैंने बहुत बारीक चॉप कर लिया है, ये ऐड कर दूंगी। और साथ ही यहाँ पर 2 अदद हरी मिर्चें हैं, इसको भी मैंने बहुत बारीक चॉप किया है। ये भी ऐड करके तमाम मिक्सचर को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ मेरे पास ½ टीस्पून भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा है, वो मैं अब ऐड कर रही हूँ। मैंने आपको पहली क्लिप में बताया था कि मैंने जब गोश्त को बॉईल किया था तब मैं ज़ीरा ऐड करना भूल गई थी। तो जब आप गोश्त को बॉईल करें आप तभी ऐड करिएगा, लेकिन मैं भूल गई थी तो इसलिए मैं अब ऐड कर रही हूँ। और इसको भी मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब यहाँ मेरे पास 2 अदद अंडे हैं, इसको भी मैं एक एक करके इसमें ऐड कर दूंगी और अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। वैसे तो मेरा जो मसाला है ये बहुत सूखा है,
तो मैं इसमें 2 एक साथ भी ऐड कर सकती हूँ, लेकिन अगर आपका मसाला बहुत ज़्यादा गीला हो तो आप एक एक करके ही ऐड करिएगा, क्योंकि ऐसा ना हो अंडे ज़्यादा हो जाएं और वो बहुत ज़्यादा लिक्विडी हो जाए और कबाब ना बने। अंडे ऐड करके मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब यहाँ मेरे पास धनिया, पुदीना और नींबू है, मैं ये ऐड करूँगी। लेकिन अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं फ्रीज़र में तो आप इस स्टेज पर सेव कर सकते हैं। या तो कबाब बना के सेव कर लें या आप ऐसे ही सेव कर लें, लेकिन धनिया, पुदीना और नींबू डालने के बाद आप इसको फ्रीज़र में सेव नहीं कर सकते। तो मैंने धनिया, पुदीना ऐड कर लिया और मैं इसको सारा अभी ही बनाऊँगी, मुझे फ्रीज़र में सेव नहीं करना, इसलिए मैंने धनिया, पुदीना ऐड कर लिया और मैं नींबू भी ऐड कर दूँगी और फिर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। मिक्स हो चुका है और आप अगर चाहते हैं तो आप हाथ से भी कबाब को बना सकते हैं, लेकिन मैंने इक्वल साइज़ लेने की वजह से यहाँ पर एक ढक्कन लिया है और उसके ऊपर प्लास्टिक रखी है। अब इस ढक्कन के ऊपर मैं ये मिक्सचर ऐड कर दूँगी और मिक्सचर ऐड करने के बाद मैं इसको टाइटली प्रेस कर दूँगी। नीचे से शॉपर भी हमें टाइटली प्रेस करके रखना है। अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। इस तरह करने से तमाम साइज़ हमारे बराबर होते हैं, लेकिन अगर आप हाथ से बनाना चाहते हैं तो आप हाथ से भी बना सकते हैं। अब मैं इसी तरह तमाम कबाब को बना लूँगी। तो तमाम कबाब मैंने बना लिए हैं। अब हम इसको फ्राई करते हैं। तो कबाब फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है और फ्लेम मैंने मीडियम कर दी है और ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें अपने कबाब को ऐड कर देंगे। और तमाम चीज़ें तो पकी हुई हैं, तो एक तरफ से 1 से 1.5 मिनट तक पकाऊंगी और उसके बाद मैं इसको टर्न कर दूंगी। तो 1 से 1.5 मिनट बाद मैंने इसको टर्न कर दिया और इस तरफ से भी मैं तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक पकाऊंगी और इसके बाद मैं इसे निकाल दूंगी। तो कबाब पर दोनों तरफ से प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। अब मैं इसको बाहर निकाल लूँगी। और इसी तरह मैं मज़ीद कबाब को भी फ्राई कर लूँगी।
तो रेशे वाले शामी कबाब बिल्कुल तैयार हैं। आप बकरा ईद पे इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको मेरे बीफ के रेशे वाले शामी कबाब की रेसिपी पसंद आएगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बराबर में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मैं फिर आऊँगी एक और अच्छी और डिलीशियस सी रेसिपी लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।